यार बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करें, एंड बहुत लोग गलत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं एंड उसका खामियाजा उन्हें यू कैन से लेटर या फिर कुछ महीने जब वो उस कंटिन्यूअसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो फिर हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है या फिर उन्हें दोबारा फिर से स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करनी। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आप ना करो, इस वजह से ये मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाता हूँ दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको फर्स्ट चूज करनी चाहिए। एंड बिकॉज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी गलत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेते हो तो फिर आपका ब्रेन उतना ज्यादा काम नहीं करने वाला है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक डेवलपर हो, ठीक है, एंड आपको एक बैकएंड डेवलपमेंट हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आती हो या फिर आपको बहुत ज्यादा आपका ब्रेन अच्छे से कर लो एंड आप जावास्क्रिप्ट की तरफ कूद पड़ो, आप फ्रंट एंड की तरफ चले जाओ। उस टाइम पे आपको यू कैन से आप अपने ब्रेन को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि यार मेरा ब्रेन तो बैकएंड कोड लिखने के लिए ज्यादा कैपेबल है, बिकॉज मैं डिजाइनिंग एंड इन सब पार्ट में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो क्यों उस टाइम पे मैंने बैकएंड डेवलपमेंट नहीं चूज करी। अगर मैं बैकएंड डेवलपमेंट चूज करता इंस्टेड ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, हो सकता है कि मैं और ज्यादा आगे जा पाता। ये सारी चीजें कई लोगों के साथ हुई है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये चीजें आपके साथ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड चूज। सबसे पहले अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करता हूं तो उस टाइम पे आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, बस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनर फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर दोगे तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब छोड़ने का मन करे। बट अगर आप एक बिगिनर हो और चाहते हो कि आप लॉन्ग रन में काफी लंबा आगे जाओ तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली फर्स्ट और प्राइमरी जो इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको चूज करनी चाहिए। एंड फॉर दिस रीजन आई चूज पाइथन। पाइथन एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड उसका सिंटैक्स इतना ज्यादा सिंपल है फॉर स्टार्टिंग कि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर कोई भी बैकग्राउंड आपका नहीं है उस टाइम पे भी अगर आप पाइथन सीखोगे तो आप काफी ज्यादा आपको इजी लगेगा, आपको कुछ उसमें इंपोर्ट वगैरह नहीं करना होता है। बट वहीं अगर हम C++ और जावा की बात करें तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है एज कंपेयर टू पाइथन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो अगर आप जावा उस टाइम पे चूज कर लोगे तो हो सकता है कि आपको क्विट करने का मन करे या फिर आप सोचो यार एक्चुअल में जावा बहुत ज्यादा टफ है एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टफ है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही बहुत ज्यादा टफ है, तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। आपके दिमाग में ये थॉट आने लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप पाइथन से स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ईजिली चीजें समझ में आएंगी, कहोगे यार ये क्या मस्त चीज हो रही है, इसी के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूँ। अब यहाँ पे एक चीज निकल करके आती है, अगर आप इजी लाइक बिगिनर हो तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जा सकते हो, बस मेरा कहना ये कि आप इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाओ तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक मीडियम लेवल पे पहुंच चुके हो, आप मिड लेवल पे पहुंच चुके हो, आपको पता है कि कैसे कोर कॉन्सेप्ट या फिर फॉर लूप, इफ एल्स ये सारी चीजें काम करती है। अब एक सही स्टेज पे पहुंच चुके हो, अब यहाँ पे आपको वाइजली चूज करना है कि आपको किस तरफ जाना है। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना एंड होता है, तो आप कभी वो एंड गोल पहले आपको डिजाइन करना है कि एंड गोल मेरा क्या है, तब आपको जाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको एक यू कैन से बैकएंड डेवलपर बनना है या फिर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या फिर आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको अलग अलग चूज करना पड़ेगा। अगर आपको एक ऐप डेवलपर बनना है तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपको यू कैन से फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको बैकएंड करनी है तो उसके लिए मल्टीपल अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको अपना एंड गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपका एंड गोल है। तो नाउ अगर हम बात करते हैं कि आपका एंड गोल कुछ इस तरीके का है कि आपको एक ऐप डेवलपर बनना है, तो ऐप डेवलपर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकल करके आती है, आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूं कि ऐप डेवलपर में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन निकल करके आता है ऐप डेवलपमेंट में जावा का, सेकंड ऑप्शन निकल करके आता है कॉटलिन का, थर्ड निकल करके आता है डार्ट का, उसके बाद में आप जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना रहे हो, और फिफ्थ जो ऑप्शन है दैट इज अबाउट स्विफ्ट। मतलब ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। बस इसके बाद में आपको फिर एक और यू कैन से फ्रेमवर्क या फिर यू कैन से जो भी इनका एनवायरमेंट होता है उसको सीखना पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जावा सीख ले तो आपको एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना, तो फिर जावा सीखने के बाद आप एंड्रॉइड सीखोगे। उसी तरीके से स्विफ्ट अगर आपको iOS के ऐप बनाने तो आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके यू कैन से नेक्स्ट जो iOS डेवलपमेंट होती है उसको सीखोगे। अगर आप एक यू कैन से फ्लटर या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाना चाहते हो तो आपको फ्लटर सीखनी पड़ेगी या फिर डार्ट सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में फ्लटर सीखनी पड़ेगी। तो आपको यू कैन से ये समझ में आ गया कि ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उसी तरीके से बैकएंड डेवलपमेंट में आते हैं, तो बैकएंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। बैकएंड डेवलपमेंट में अवेलेबल है यू कैन से PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, उसके बाद में यू कैन से जावास्क्रिप्ट अगेन हो गया, और उसके अलावा कई सारी अलग अलग होती है लाइक रूबी हो गया। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है तो आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते। पहला एक ऑप्शन होता है जावास्क्रिप्ट का और दूसरा ऑप्शन होता है टाइपस्क्रिप्ट का। तो टाइपस्क्रिप्ट आप डायरेक्ट सीख नहीं सकते हो, जावास्क्रिप्ट आप सीखोगे तब जाकर के आप टाइपस्क्रिप्ट सीख पाओगे। तो यहाँ पे उतना मगजमारी नहीं है, मगजमारी जो है वो ऐप डेवलपमेंट में है और बैकएंड डेवलपमेंट में है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज अबाउट जावास्क्रिप्ट, आप उसी को सीख करके अपना काम कर सकते हो। अब इसमें से कुछ लोग होंगे, अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको ऐप बनाना है तो आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है तो आपको कौन सी सीखनी है, आपको बैकएंड करनी है तो आपको कौन सी सीखनी है। अब इसके साथ में
अब आप सोचोगे कि भाई हमारे कॉलेज में C++ और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो इनका मैं क्या करूँ। अब देखो C++ जो पढ़ाई जाती है, इनको आप यूज़ करके यू कैन से डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो या फिर CP की तरफ जा सकते हो। तो आपको ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पैरेलल में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज हो सकता है कि आप उतना लॉन्ग रन में नहीं जाओ। तो अगर आप यू कैन से एक बढ़िया डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको DSA एंड इसकी भी नॉलेज लेनी पड़ेगी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, तभी आप जा पाओगे। तो अगर आप एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही से चूज कर लेते हो, तो आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आपको क्लियर कट रीजन पता चल गया है कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक CP करना है या फिर DSA करना है, तो आपको C++ और इसके अलावा जावा, ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब के साथ मेरा हिसाब से आप नहीं जाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। अदरवाइज आप करने को पाइथन से भी DSA कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, बट मेरा फिलहाल में ये कहना रहेगा कि आप C++ या फिर जावा के साथ में जाओ। अगर आपको बैकएंड करनी है तो आप PHP सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, उसके बाद में गो सीख सकते हो। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज अबाउट जावा। अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यू कैन से जावा, कॉटलिन, डार्ट और यू कैन से स्विफ्ट और जावास्क्रिप्ट, 5 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में आ गई कि जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब अगर सबसे सारे पिक्चर में देखोगे तो जावास्क्रिप्ट सबसे कॉमन है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। मान लो आप इधर जाओ, जिधर मन चाहे उधर जा सकते हो। इस तरीके से आप यू कैन से अपना बेनिफिट करोगे, आपको सोच करके बैठोगे आपको एंड डेवलपर कौन सा बनना है, तब जाकर के आप बढ़िया कर पाओगे। अदरवाइज हो सकता है कि आपको दोबारा फिर यही घुमाते फिराते रहोगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता था, फिर मैं कुछ और सीखता था, तो उसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए न्यूटन स्कूल एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर के आया। न्यूटन स्कूल एक फुल स्टैक कोर्स और एक अपना डेटा साइंस कोर्स लेकर के आया, जिसमें अगर आप एनरोल करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड आपको यहाँ पे 1 मेंटोरशिप मिलती है। न्यूटन स्कूल आपको 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली पढ़ाएगा, उसके बाद में न्यूटन स्कूल ही आपका प्लेसमेंट करवाएगा एंड न्यूटन स्कूल से बहुत बढ़िया टॉप नॉच कंपनीज है जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती है। तो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फिर न्यूटन स्कूल के कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ डिस्काउंट चाहिए तो उस लिंक से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें।